एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर रखने पर 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन ये 2018 में बोर्ड में आ चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, हल दिया है, जो जो चीजें हमें दिया हुआ है, जो जो चीजें पूछा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो लंबाई दिया है, जो कि द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है, वो 4 सेंटीमीटर है, जिसको कि अगर हम मीटर में बदलेंगे तो यहाँ 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, यानी कि E का मान दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कोण है, कोण थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश। और जो बल आघूर्ण लग रहा है, बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना लग रहा है, तो टाउ बराबर यहाँ पर लग रहा है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इतना लग रहा है। अब यहाँ पर हमें द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, यानी हमें निकालना है P। क्या निकालना है, P का मान हमें पूछा जा रहा है। स्मॉल p का मान हमें ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सूत्र में क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। यहाँ पे हमें P निकालना है, तो ये P यहाँ पे रह जाएगा, P बराबर हो जाएगा E sin थीटा। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो देखिए टाउ का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 × 10⁻²। E का मान हमें दिया गया है 10⁴। ठीक है, और यहाँ पर साइन कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 30 अंश होगा। अब यहाँ पर हम सारे वैल्यूज को रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻² वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 10⁴ × 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 2, और यहाँ 10⁻² है, तो जब 4 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा। अब यहाँ 9 दूनी 18 × 10⁻⁻6 आ रहा है, जो कि यहाँ पर जब हम 1 अंक इधर खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻, इसमें प्लस जब होगा -6 में, तो यहाँ पे इसमें +1 करेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो से थोड़ी भी अगर हेल्प मिली हो तो इसको लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये अपने आप दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब भी आप व्हाट्सएप खोल के 5 दोस्तों में इसको आप शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोबारा से सब्सक्राइब बटन ही दबाइएगा, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है तो फिर आपको आगे की वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तो आपको सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।